नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक का नाम है स्पाइनल कॉर्ड, विच इज अ पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कवर किया है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। आप सभी को पता है ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या है, पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे है, इट विल कंटिन्यू एज अ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से पास हो रहा है, वर्टिबल कॉलम में से पास हो रहा है। आपको दिख रहा है ये वर्टिब्रा, सिंगल वर्टिब्रा। ये सिंगल वर्टिब्रा में यहाँ पे देखो देयर इज अ न्यूरल कैनाल, और ये न्यूरल कैनाल में से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होगा। मतलब यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक तो मेनिंजेस और दूसरा है बोनी प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज अ न्यूरल कैनाल। तो पॉइंट्स देखो क्या क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, लोअर एक्सटेंशन है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसका पोस्टीरियर एक्सटेंशन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है, बोनी कवरिंग। बोनी कवरिंग मतलब ये न्यूरल कैनाल से पास हो रहा है, और मेम्ब्रेन्स है। देयर आर थ्री मेनिंजेस, याद आ रहा है, आउटर ड्यूरा मैटर, मिडल अरेक्नॉइड मैटर, इनर पाया मैटर। तो ऐसे तीन मेनिंजेस है। It is surrounded by the meninges. CSF, cerebrospinal fluid, is secreted by the pia mater form a cushion. मतलब ये क्या है, एक पिलो जैसे काम करेगा। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ये कौन सिक्रेट कर रहा है, पाया मैटर, और ये किसके अराउंड है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या है, कुशन जैसे काम करेगा, मतलब पिलो जैसे काम करेगा, और ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का आगे का पार्ट देखो। स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड, दिख रहा है ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। उसका जो लेंथ है, ये लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 42 टू 45 सेंटीमीटर। कितना लेंथ है, 42 टू 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो ब्रॉड है या फिर उसका थिकनेस है, दिख रहा है यहाँ पे थिकनेस, ये थिकनेस है 2 टू 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। उसके अलावा ये अगर आपने देखा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड आगे जाके ऐसे देखो नैरो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। ये जो नैरो हो रहा है, टेपर्स हो रहा है, मतलब उसका डायमीटर डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो कोनिकल पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको बोलते हैं कोनस मेडुलारिस। क्या बोलते हैं उसको, कोनस मेडुलारिस। और ये कोनस मेडुलारिस आपको कहाँ पे दिखेगा, दैट इज L1 एंड L2 लंबार वर्टिब्रा। दैट इज L1 स्टैंड फॉर लंबार वर्टिब्रा 1, और यहाँ पे लंबार वर्टिब्रा 2। तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा दैट इज अ कोनिकल पोर्शन। So this conical portion को बोलते हैं conus medullaris, and conical portion will later on will continue in the form of thread like structure। दिख रहा है ये thread like structure, ये thread like structure को बोलते हैं phylum terminal। and ये final terminal जो है, phylum terminal, it is a posterior extension of pia mater, मतलब ये pia mater का ही part है। so spinal cord कैसा है, length is 42 to 45 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है 2 टू 2.5 सेंटीमीटर। आगे जाके ये क्या हो जाएगा, कोन शेप हो रहा है, दिख रहा है ये कोनिकल पोर्शन, उसको बोलते हैं कोनस मेडुलारिस। कोनस मेडुलारिस आगे जाके क्या करेगा, देयर विल बी व्हाट यू कैन से द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक एक्सटेंशन विच इज एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर, उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। और अगर आपने देखा ये कोनस मेडुलारिस के नीचे बहुत सारा स्पाइनल नर्व्स आ रहा है, दिख रहा है L1, L2, L3, L4, L5, ये सब स्पाइनल नर्व के नंबर है। तो ये स्पाइनल नर्व ऐसे आ रहे हैं जैसे, ये कैसे दिखेगा, हॉर्स का टेल जैसे दिखता है। तो ये पूरा रीजन है जो कॉडल रीजन है, इट लुक लाइक द टेल ऑफ द हॉर्स, उसको बोलते हैं कॉडा इक्विना। क्या बोलना है उसको, कॉडा इक्विना। कॉडा इक्विना क्या है, दिस इज द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड along with the spinal nerve, it look like the horse tail, ये घोड़े की पूंछ जैसे दिखेगा, उसको बोलते हैं कॉडा इक्विना। कॉडा मतलब टेल रीजन, इक्विना मतलब हॉर्स, सो टेल ऑफ द हॉर्स, याद रखो ये।
ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दो स्वेलिंग है, एक नेक रीजन में, सर्वाइकल मतलब नेक रीजन, एब्डोमिनल रीजन इज लंबा रीजन, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लंबा रीजन है, ये नेक रीजन है सर्वाइकल, ये थोरैसिक रीजन है। तो यहाँ पे दो स्वेलिंग दिखेगा, सर्वाइकल एंड लंबार स्वेलिंग। आई होप आपको समझ में आया रहेगा कोनस मेडुलारिस क्या होता है, कॉर्डा इक्विना क्या होता है, फाइलम टर्मिनल क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजी आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो डिस्कस करेंगे टीएस, ट्रांसफर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड को मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया तो ऐसे दिखेगा, तो ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये भी ट्रांसफर सेक्शन है, दो अलग अलग डायग्राम है। तो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हम लोग देखेंगे। सो इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, थोड़ा चपटा है, डॉर्सोवेंट्रली क्या है, फ्लैट है। उसके बाद में शो द प्रेजेंस ऑफ डीप नैरो पोस्टेरियर फिशर, दिख रहा है ये, दिस इज पोस्टेरियर फिशर, फिशर मतलब सम डिप्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ ग्रूव। और यहाँ पे देखो दिस इज शैलो एंटेरियर फिशर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये है नैरो पोस्टेरियर, तो ये हुआ पोस्टेरियर, ये हुआ एंटेरियर रीजन, ये पीछे की तरफ है, उसको बोलते हैं डॉर्सल भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है डॉर्सल, यहाँ पे लिखा है दैट इज पोस्टेरियर सल्कस और पोस्टेरियर फिशर, यहाँ पे क्या है एंटेरियर फिशर। पोस्टेरियर फिशर थोड़ा डीप है, एंटेरियर फिशर थोड़ा शैलो है, देखो ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये थोड़ा ही डीप है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। कैन यू सी सेंटर में एक कैनाल है, उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, आपको याद है, ये सेंट्रल कैनाल इज लाइन बाय द स्पेशलाइज ग्लियल सेल्स, ये ग्लियल सेल का नाम क्या है, एपेंडिमल सेल्स, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट एट द सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, देर इज द एपेंडिमल सेल, एपेंडिमल सेल क्या है, द स्पेशलाइज ग्लियल सेल्स, और दीज ग्लियल सेल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आई होप आपको याद रहेगा। उसके बाद में फिशर दिख रहा है, ये फिशर डिवाइड द स्पाइनल कॉर्ड, ये दिख रहा है पोस्टेरियर फिशर एंड एंटीरियर फिशर, डॉर्सल फिशर और वेंट्रल फिशर, इट इज वन एंड द सेम। क्या कर रहा है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये हुआ, दिस इज अ राइट पार्ट, दिस इज अ लेफ्ट पार्ट, हमेशा याद रखो, आपका जो राइट पार्ट है उसको लेबल करते हैं लेफ्ट पार्ट। तो अगर ये मेरा लेफ्ट पार्ट है तो यहाँ पे मैं लेबल करेगा राइट पार्ट, अगर ये मेरा राइट पार्ट है तो यहाँ पे मैं लेबल कर देगा लेफ्ट पार्ट, हमेशा याद रखो बायोलॉजी के डायग्राम में ऐसे ही होता है। सो दिस इज राइट साइड, ये हुआ लेफ्ट साइड। यहाँ पे देखो पहला है ग्रे मैटर, तो आपको दिख रहा है ये ग्रे मैटर समवॉट एस शेप और बटरफ्लाई शेप, so S shape or butterfly shape and that is on inner side. Gray matter is made up of cyton of the neuron, बहुत सारे साइटोन एक साथ आएंगे तो दैट इज गोइंग टू अपीयर एज अ ग्रे। व्हाइट मैटर किससे बना है, ये बना है एक्सॉन, बिकॉज एक्सॉन इज सराउंडेड बाय द माइलिन शीट और माइलिन शीट का कलर होता है व्हाइट। तो ग्रे मैटर क्या है, एस शेप है। फिशर डिवाइडेड द ग्रे मैटर इनटू 6 हॉर्न्स, ओके, तो यहाँ पे देखो ग्रे मैटर 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है पोस्टीरियर हॉर्न, कैन यू सी दिस, तो दो पोस्टीरियर हॉर्न, दो लैटरल हॉर्न, कैन यू सी दिस, दो लैटरल हॉर्न यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे दो पोस्टीरियर हॉर्न, और यहाँ पे और यहाँ पे दो एंटीरियर हॉर्न। मतलब क्या है, तीन हॉर्न जो है वो है राइट साइड पे, और तीन हॉर्न है वो क्या है, लेफ्ट साइड में। ऐसे तीन और तीन मिला के टोटल कितने हैं, 6 हॉर्न है। मतलब ग्रे मैटर का देर आर 6 हॉर्न्स, डॉर्सल लैटरल वेंट्रल 2 ईच, मतलब एक हर एक साइड पे तीन है, डॉर्सल लैटरल और वेंट्रल, और दूसरे साइड पे भी क्या है, तीन है। डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न दिख रहा है ये, दिस इज द डॉर्सल, और उसको बोलते हैं पोस्टेरियर हॉर्न, दिख रहा है ये पोस्टेरियर हॉर्न। वैसे यहाँ पे देखो एंटीरियर हॉर्न, तो डॉर्सल हॉर्न बाहर जाके क्या फॉर्म करेगा, डॉर्सल रूट, ये जैसे बाहर आएगा इट इज कॉल्ड एज डॉर्सल रूट, दिख रहा है यहाँ पे देखो डॉर्सल रूट, मतलब डॉर्सल हॉर्न फॉर्म कर रहा है डॉर्सल रूट, वैसे वेंट्रल हॉर्न क्या फॉर्म करेगा, वेंट्रल रूट। तो यहाँ पे आएगा वेंट्रल रूट, आपको दिख रहा है रेड कलर का ये पार्ट, अगर यहाँ पे डॉर्सल रूट है तो यहाँ पे वेंट्रल रूट है। तो ये डॉर्सल हॉर्न एक्सटेंड होंगे, बाहर आएंगे, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू फॉर्म डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो डॉर्सल रूट इज कनेक्टेड टू डॉर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ पे देखो, दिस इज अ डॉर्सल रूट गैंग्लियन। व्हाट इज गैंग्लियन? गैंग्लियन इज एग्रीगेशन ऑफ साइटोन बॉडीज। जब भी बहुत सारे साइटोन एक साथ आएंगे आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं गैंग्लियन। ये याद रखो टर्मिनोलॉजी। गैंग्लियन क्या है? द कलेक्शन ऑफ मेनी साइटोन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं गैंग्लियन। तो यहाँ पे देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म स्पाइनल गैंग्लियन और डॉर्सल रूट गैंग्लियन, दिख रहा है यहाँ पे। सो इट इज एग्रीगेशन ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे देखो यूनिपोलर, आपको पता है यूनिपोलर मतलब जिसके पास साइटोन से एक ही एक्सटेंशन आएगा, एक ही प्रोसेस आएगा, उसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। देन एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन लाइज इनसाइड द ग्रे मैटर। आपको यहाँ पे देखो ये दिख रहा है इंटर न्यूरॉन ग्रीन कलर का, ये इंटर न्यूरॉन किधर है? ग्रे मैटर के अंदर की तरफ है। देन इट इज गोइंग टू रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी नर्व। दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का सेंसरी नर्व है। तो ये देखो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन से ये सेंसरी नर्व मैसेज लेके आ रहा है। अब ये मैसेज आएगा किधर से? सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे रिसेप्टर आपको दिख रहा है येलो कलर का, तो ये रिसेप्टर से मैसेज आएगा। कौन मैसेज कैरी कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज लेके आएगा यहाँ पे, कहाँ पे? दैट इज इन केस ऑफ ग्रे मैटर। यहाँ पे ग्रे मैटर में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का न्यूरॉन, दैट ग्रीन वन न्यूरॉन इज कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इट इज वन एंड द सेम, एक कोई तीन तीन नाम है। इंटर न्यूरॉन बोलेंगे या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं या फिर क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन क्या करेगा? सिग्नल रिसीव कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन से। जैसे ही सिग्नल रिसीव करेगा, ये कौन से टाइप का स्टिमुलस है, कौन से टाइप का मैसेज है, उसको इंटरप्रेट करेगा एंड इट विल सेंड अनदर मैसेज वाया मोटार न्यूरॉन। आपको दिख रहा है ये रेड कलर का न्यूरॉन है, उसको बोलते हैं मोटार न्यूरॉन। तो ये मोटार न्यूरॉन कहाँ पे जाएगा? मसल के पास जाएगा एंड देन मसल विल टेक द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल योर स्किन इज सेंस ऑर्गन। अगर आपने हॉट सरफेस पे हाथ रखा तो ये स्किन क्या है? स्किन के पास क्या है? रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेगा ये मैसेज कैरी होगा सेंसरी न्यूरॉन के पास। उसके बाद में ये जाएगा एडजस्टर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन के पास। यहाँ पे मैसेज एनालाइज होगा, ये अनदर मैसेज सेंड करेगा वाया मोटार न्यूरॉन और यू आर गोइंग टू विथड्रॉ योर हैंड विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर एक्शन। तो वैसे रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, याद रखो। तो रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी नर्व, इंटीग्रेटेड एनालाइज करेगा और डायरेक्ट द रिस्पॉन्स टू मोटार न्यूरॉन लोकेटेड इन द वेंट्रल हॉर्न। दिख रहा है ये रेड कलर का, ये कहाँ पे है? वेंट्रल हॉर्न में लोकेटेड है। इजी। सो लैटरल हॉर्न दिख रहा है आपको? लैटरल हॉर्न, कैन यू सी दिस इज अ लैटरल हॉर्न। तो ये लैटरल हॉर्न हैव द न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। मतलब जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन है यहाँ पे, दीज नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम दीज न्यूरॉन, मतलब यहाँ पे लैटरल हॉर्न में से ये नर्व्स क्या हो रहे? अराइज हो रहे और वेंट्रल रूट में जा रहे। दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? दिस इज, अगर ये डॉर्सल है तो ये वेंट्रल रूट है, दिख रहा है ये वेंट्रल रूट। कैन यू सी दिस इज अ वेंट्रल हॉर्न और ये वेंट्रल हॉर्न क्या होगा? वेंट्रल रूट में जा रहे। तो यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन है दे आर एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा ग्रे मैटर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या है? व्हाइट मैटर। तो एस शेप ग्रे मैटर इट इज सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। एस शेप और बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर इट इज सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर। अभी ये व्हाइट मैटर इज डिवाइडेड इनटू 6 कॉलम। देखो 6 कॉलम, डॉर्सल में 2 कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, लैटरल में 2 कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, वेंट्रल में 2 कॉलम। तो देर आर 2 डॉर्सल फिनिक्यूलाई। फिनिक्यूलस इज सिंगुलर, एक रहेगा तो फिनिक्यूलस बोलते हैं, बहुत सारे रहेंगे तो क्या बोलने का? फिनिक्यूलाई। तो यहाँ पे देखो 2 डॉर्सल फिनिक्यूलाई है, यहाँ पे 2 वेंट्रल फिनिक्यूलाई है। फिनिक्यूलाई मतलब व्हाइट मैटर एंड देर आर 2 लैटरल फिनिक्यूलाई। मतलब एस शेप जो ग्रे मैटर है ये व्हाइट मैटर को 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? फिनिक्यूलस। ऐसे कितने फिनिक्यूलस है? 6। तो प्लूरल है तो उसको बोलना है फिनिक्यूलाई। प्लूरल मतलब क्या? बहुत सारे, राइट। सो दीज आर कंटेन बंडल ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। आपको पता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर द नर्व फाइबर्स
विच आर सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का कलर क्या है? व्हाइट है। सो ऑब्वियसली सो इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाइट मैटर। उसके बाद में ये व्हाइट मैटर में क्या क्या दिखेगा आपको? व्हाइट मैटर में दिखेगा आपको असेंडिंग ट्रैक्ट एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ओके, तो ये असेंडिंग ट्रैक क्या कैरी करेगा? कंडक्ट द इम्पल्स, ये मैसेज कैरी करेगा फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। और ये असेंडिंग ट्रैक किधर है? डॉर्सल फिनिकुला। तो ये दिख रहा है डॉर्सल फिनिकुला। तो ये डॉर्सल फिनिकुला में असेंडिंग ट्रैक है, ये मैसेज कैरी करेंगे स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। यहाँ पे अगर आप दिख रहा है, यहाँ पे लैटरल एंड वेंट्रल फिनिकुला जो दिख रहा है, ये है वेंट्रल, ये है लैटरल फिनिकुला, दिस इज वेंट्रल, ये है लैटरल फिनिकुला। तो यहाँ पे है डिसेंडिंग ट्रैक। तो ये डिसेंडिंग ट्रैक क्या कर रहे हैं? डिसेंडिंग ट्रैक कैरी करेंगे मोटार इंपल्स। तो जितना भी मोटार इंफॉर्मेशन है, मोटार, ये हमेशा याद रखो, इट इज एसोसिएटेड विद द मसल। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन टू मूव योर आर्म फ्रॉम ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, देन स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी। ये कौन कैरी करेगा? डिसेंडिंग ट्रैक। और डिसेंडिंग ट्रैक किधर लोकेटेड है? लैटरल एंड वेंट्रल फिनिकुलाई। तो ये हुआ व्हाइट मैटर के बारे में। तो अगर आपको दिख रहा है ये फिनिकुला है, डॉर्सल, लैटरल एंड वेंट्रल फिनिकुला है। तो क्या फंक्शंस है? मेन स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है? मेन सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब ये रिफ्लेक्स एक्शन किसके वजह से होगा? स्पाइनल कॉर्ड के वजह से होगा। बिकॉज सब मैसेज है ना वो डायरेक्टली ब्रेन के पास नहीं जाएंगे, कभी कभी कुछ कुछ जो डिसीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड लेगा। अगर सपोज सब मैसेज ब्रेन के पास जाने लगे तो ब्रेन के पास ट्रैफिक हो जाएगा ना। तो ये ट्रैफिक प्रिवेंट करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड विल टेक सम एक्शन इमीडिएटली। तो ये क्या कर रहा है? प्रोवाइड द पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंपल्स। मतलब पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए पाथवे प्रोवाइड करेगा? सेंसरी एंड मोटर इंपल्स, मतलब मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड द मैसेज फ्रॉम योर मसल। So motor is associated with the muscle. So whatever the message will come from, किधर से मैसेज आएगा? either from sense organ और muscle। और ये मैसेज ब्रेन को प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। also provide neuron connection to the many parts of the brain। so इसके वजह से it is remain connected to the other parts of the brain as well। तो ये हुआ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इनिशियली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के बाद में वी हैव डिस्कस अबाउट द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेयर वी हैव स्टडीड ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, एंड द लास्ट पार्ट वी हैव स्टडीड फंक्शन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।